नमस्कार। अगर रेलवे में एक पक्की और सुरक्षित नौकरी का सपना है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। आज हम 2026 की रेलवे ग्रुप डी भर्ती की हर एक जानकारी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 22,195, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये लेवल 1 पदों की कुल संख्या है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा मौका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबीज ने पूरे भारत में इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वो सुनहरा मौका है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवसर असल में है क्या और इसके तहत किस तरह के पद शामिल हैं। ठीक है, तो जरा इसे और गहराई से समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, ये भर्ती सीधे सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी कर रही है। ये ग्रुप डी मतलब लेवल 1 के पद हैं जो सही मायनों में रेलवे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये भर्तियां पूरे भारत के अलग अलग रेलवे जोन्स में होंगी और इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है CEN 09/2025। अब आते हैं अगले और सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आइए जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। उम्र को लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं। 1 जनवरी 2026 को कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिल सकती है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, इससे बहुत ही सिंपल रखा गया है। कैंडिडेट को बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर NCVT या SCVT से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। यही सादगी इस मौके को लाखों लोगों के लिए खोल देती है। चलिए अब उन तारीखों पर फोकस करते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सही टाइम पर अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। इन तारीखों को तो अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। फीस जमा करने के लिए 2 दिन और मिलेंगे, यानी 4 मार्च तक। और हाँ, अगर फॉर्म में कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 5 से 14 मार्च के बीच का वक्त भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो फॉर्म भरते वक्त पास में होनी चाहिए। मतलब पूरी तैयारी के साथ बैठना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, अब जरा फीस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपये। बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये 250 रुपये है। पर सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? वो है रिफंड। अगर कोई कैंडिडेट पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बैठता है तो जनरल कैटेगरी वालों को 400 रुपये वापस मिल जाएंगे और बाकी सबको पूरी की पूरी 250 रुपये की रकम वापस कर दी जाएगी। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए। एक नई पासपोर्ट साइज फोटो, साइन का स्कैन, आधार नंबर, 10वीं की मार्कशीट और अगर जरूरत हो तो जाति प्रमाण पत्र। हाँ, और फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी तैयार रखनी है। इस एक बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि नाम, जन्मतिथि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा 10वीं की मार्कशीट में है। जरा सी भी गड़बड़ी या कोई गलत डॉक्यूमेंट पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो फॉर्म भरते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है। तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन सही सलामत जमा हो गया। अब उसके बाद क्या? आगे का सफर कैसा होगा? चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के हर एक पड़ाव को समझते हैं। देखिए, नौकरी तक पहुंचने का ये रास्ता 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे अहम पड़ाव है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1। जो इसे क्लियर करेंगे वो आगे बढ़ेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में होगी मेडिकल जांच। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सिलेक्शन का पूरा रास्ता भी साफ दिख रहा है और मौका इतना बड़ा है, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या यही वही मौका है जिसका इतने समय से इंतजार था? इस पर सोचकर ही अगला कदम उठाना सही रहेगा।